हालांकि पता नहीं इस पे कितना क्या फ़ोन पे बात हुई, क्या होगा। अगले महीने मुलाकात होनी है तो पता नहीं वो मुलाकात भी इससे रिलेटेड होनी नहीं होनी, जिसका इंतज़ार आप सब हम सब कर रहे हैं। ट्रेड डील बहुत कुछ है, हॉर्मास उस पर बात करेंगे। ग्लोब के संकेत आपकी स्क्रीन पर हैं। निकेई तो मेरे ख्याल से खुलते ही आज नए शिखरों पे खड़ा हुआ था, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे कामकाज कर रहा था। अब निकेई से क्यों लेते नहीं है, बाकी मिला जुला सा रुझान है। यूएस का हैंडओवर कल जब हम क्लोज कर रहे थे एक्सपायरी डेट ट्यूसडे का सेशन, तो 1/4% तक दबाव था यूएस के फ्यूचर्स में 3:30 बजे। एक्चुअल सेशन भी वैसे ही हल्का फुल्का पस्ती रहा और आज सुबह के फ्यूचर्स मिले जुले से हैं, तो ना वहां पे कुछ एक्शन था, जैसा छोड़ा था मोटा मोटी वैसे ही हैंडओवर भाव के लिहाज से मिलता हुआ। पर इसके बीच डेवलपमेंट्स हुए, क्या क्या चल रहा है सब समझ लिया जाए। हरमास भाई साहब गुड मॉर्निंग। पतंग उड़ाने नहीं गए सुबह? गुड मॉर्निंग आशीष। डोनाल्ड ट्रम्प साहब पतंग उड़ा रहे हैं। हाँ, वो तो रोज अन्नी काट भी नहीं पा रहा है। और आपकी एक छुट्टी की इच्छा थी, वो तो पूरी हो गई। सोमवार को आप कह रहे थे लॉजिकली होने भी चाहिए था, नहीं तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था वोट डालना मुंबई में रह के। चलिए, तो ये तो अच्छा हो गया। लेकिन बाजार कल मिले जुले से थे, कोई ऐसा बड़ा प्राइस एक्शन नहीं था डाउ को छोड़कर, क्योंकि डाउ कल 400 अंक गिरा। S&P 500 और नैस्डैक में कोई ऐसा बड़ा मूव देखने नहीं मिला, हालांकि दोनों फ्लैट लाइन के नीचे ही जाकर के बंद हुए। और महंगाई के आंकड़ों के बाद जो बढ़त थोड़ी बहुत देखने मिली थी, वो सारी गिव अप कर गए। महंगाई का आंकड़ा अनुमान मुताबिक था, जो नॉर्मल CPI है। कोर CPI जो थी वो अनुमान से बेहतर थी, 0.2% थे। 0.3 के अनुमान थे, 0.2 का आंकड़ा आया महीने दर महीने। और 2.7 के अनुमान थे साल दर साल के, वो 2.6 निकल कर आए हैं कोर CPI के। लेकिन मोटा मोटी महंगाई या तो जस की तस रही या बल्कि एक्सपेक्टेशन से कमी आई, हल्की बेहतर थी। हम साहब की किस्मत बढ़िया है, इतना कुछ करने के बाद महंगाई पे इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा यार। तो ये एक बात थी। और लेकिन उसके बाद भी फेड के ब्याज दरों में कटौती के अनुमानों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। स्टेटस को की बात आपने करी थी, अगली पॉलिसी और इवन मार्च में भी चांसेस बढ़ रहे हैं स्टेटस के तस जी। तो इस महीने तो है ही, और अगले महीने मार्च में भी जो है 75% के ऑड स्टेटस को के अभी भी बने हुए हैं। अब ट्रेडर्स जो है वो थोड़े से डिवाइडेड है कि या तो जून में ब्याज दरें कटे या तो पूरे साल ब्याज दरें कटे ही नहीं, क्योंकि लेबर मार्केट स्थिर है। बेरोजगारी की दर कम होकर आई थी, उससे ये तो साफ हो गया कि इस महीने तो ब्याज दरें नहीं कटने वाली है। बाजार गिरे क्यों, एटलीस्ट डाउ क्यों गिरा? डाउ इसलिए गिरा क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट है फाइनेंशियल्स, उन्होंने अंडर परफॉर्म करा। जेपी मॉर्गन के नतीजे आए, अच्छे थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का उनका जो डिवीजन था वो अनुमान से कमजोर था, और उस वजह से शेयर में गिरावट देखने मिली। 4% की गिरावट थी जेपी मॉर्गन में, और साथ साथ फिर एक गिरा तो उसके साथ बाकी सारे भी गिर गए। गोल्डमैन सैक्स में भी गिरावट देखने मिली, और उस वजह से डाउ पर दबाव था। और जो बाकी सारे क्रेडिट कार्ड वाली जो कंपनीज है, जो भी डाउ का हिस्सा है, वीजा, मास्टर कार्ड, उनमें भी गिरावट थी 4 से 5% की, तो वहां पर तो गिरावट जारी है। और जेपी मॉर्गन के CEO से पूछा भी गया कि भाई साहब, आप ये जो क्रेडिट कार्ड की इंटरेस्ट रेट की सीमा है, आप उस पर क्या अमल करेंगे? तो उन्होंने तो साफ शब्दों में कह दिया कि आप सरकार कोई भी अगर बिना आधार के कोई भी रूल अगर ले आए तो हम उसे मानने वाले नहीं हैं, हम इसका मुकाबला करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी जवाबदेही है शेयर होल्डर्स के प्रति कि हम उनको इस तरह का कोई भी सरकार का आदेश हम इस तरह से ना मान ले कि उससे उनका नुकसान हो। और अगर ये जो कह रहे हैं सरकार कि इससे क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा, ये नहीं होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, हम सप्लाई ही बंद कर देंगे। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हुए तो जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो तो ले ही नहीं पाएंगे अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि तो फिर इससे अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा, कंज्यूमर्स का नुकसान होगा, और साथ ही साथ हमारा भी नुकसान होगा। ये CFO ने उनके अर्निंग्स कॉल में कहा। जेरोम पावल पर हमला करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा दैट जर्क विल बी गॉन सून, ये उन्होंने कह दिया। साथ ही साथ जो मामला चल रहा है उन पर, साथ या तो उन्होंने कहा या तो वो इनकॉम्पिटेंट है या तो वो क्रिमिनल है। अब या तो वो जो भी है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। कल ग्रीनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई, और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कल साफ शब्दों में ये कह दिया कि अगर डेनमार्क और US के बीच में हमें चुनना पड़े तो हम डेनमार्क को चुनेंगे, और US के साथ जुड़ने का कोई भी इरादा हम नहीं रखते। हम डेनमार्क चुनेंगे, हम यूरोपियन यूनियन को चुनेंगे। ये एक बहुत मुश्किल घड़ी है हमारे लिए कि US जो हमारा एक लॉन्ग टाइम एलाय रहा है, हमें उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है जिस तरह की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसके बावजूद। तो ये एक बात है, और आने वाला समय थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है हमारे लिए, ये भी ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कल कहा। आज
यूएस के, डेनमार्क के और ग्रीनलैंड के अफसरों की व्हाइट हाउस में मुलाकात होने वाली है। तो आज एक बहुत बड़ा दिन है उनके लिए, यहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। फेड के कंसर्न्स के बावजूद डॉलर अभी भी 99 के ऊपर बना हुआ है। सोने चांदी ने फिर से रिकॉर्ड बनाया, चांदी अब $86 के पार निकल गया है। और ईरान में जो कंसर्न्स चल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सारी बैठकें रद्द कर दी है, कल ट्रूथ सोशल पे उन्होंने लिख दिया कि भाई आप विरोध करते रहिए, हेल्प इज़ ऑन इट्स वे। अब क्या हेल्प है वो तो वही जाने, लेकिन उस वजह से तेल की कीमतों में बढ़त जारी है। 3 महीनों के सबसे ऊंचे स्तरों पर $65 के पार अब ब्रेंट निकल गया है, तो वहाँ पर नज़र रखिएगा। आज बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, सिटी ग्रुप के नतीजे आने हैं, रिटेल सेल्स का आंकड़ा आना है, थोक महंगाई के आंकड़े आने हैं, काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे अर्निंग्स है, और डोनाल्ड ट्रंप तो है ही। तो खबरों का कोई अभाव नहीं रहेगा। ये है ग्लोब के संकेत आपके लिए। ग्लोब के संकेत कैसे रखूं इन सब के बीच में? खराब ही है। मिले जुले से बैड, न्यूट्रल टू बैड। हाँ, तो कल आईटी नंबर्स के बाद ऐसे में देख रहा था एडियाज यूएस में, हमारे इन्फोसिस, विप्रो, एडियाज ठंडे पड़े हुए हैं। ये शायद बैंकिंग रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है, बैंकिंग वहाँ के स्टॉक परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सबसे बड़े क्लाइंट्स ये बैंक्स ही हैं हमारी आईटी कंपनीज के।